हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरवीएस एग्जाम स्टडी। दोस्तों, मानव के कंकाल तंत्र में कुछ संधियां या जॉइंट्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से हमारे अंगों में गति होती है और अंगों को हम इधर उधर उसकी सहायता से मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो आज का टॉपिक जॉइंट्स है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगी। और दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो आएगा उसमें मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में मैं लाऊंगी। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, संधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप डायग्राम में देखिए, हमारे शरीर में कुछ अस्थियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे यहाँ पर एक दो अस्थियां जुड़ रही हैं, यहाँ कोहनी में जुड़ रही हैं, ये फीमर वाले भाग में इधर जुड़ रही हैं और घुटने में जुड़ती हैं, उंगलियों में जुड़ती हैं, कशेरुकदंड में जुड़ती हैं। तो ऐसे जो जोड़ होते हैं जहाँ जहाँ पे ये अस्थियां जुड़ रही हैं वही स्थान संधि कहलाता है। तो दो या दो से अधिक अस्थियां जहाँ पर मिलेंगी उसी स्थान को संधि कहते हैं या जॉइंट्स कहते हैं। संधि बनाने वाली जो अस्थियां होती हैं, जैसे उसका एक सिरा जो होता है उसमें एक गुहा होती है, उसी गुहा को साइनोवियल कैविटी कहेंगे और इसी में एक द्रव भरा होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड्स कहते हैं। साइनोवियल कैविटी जो होती है चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी रहेगी जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो ये दोनों अस्थियां हैं, जैसे यहाँ पर ह्यूमरस अस्थि जाके ये ग्लिनोइड कैविटी में यहाँ पर फिक्स हो रही है, तो ये जो दोनों अस्थियां हैं जब यहाँ पर जुड़ेंगी तो ये लचीले लिगामेंट के द्वारा जुड़ेंगी। और जो लचीला लिगामेंट होता है वो अस्थि को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है, जिसकी सहायता से हम अपने हाथ को यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। अब गति के आधार पर जो संधियां होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। नोट्स में आप देख सकते हैं, पहली है पूर्ण या चल संधि, दूसरी है अपूर्ण संधि, तीसरी है अचल संधि। तो पूर्ण संधि जो है इसमें 5 संधियां आएंगी। पहली है कंदुक खल्लिका संधि, दूसरी है खूंटीदार संधि, तीसरी है कब्जा संधि, चौथी है सैडल संधि, पांचवी है ग्लाइडिंग संधि। और अपूर्ण संधि उसके बाद है अचल संधि। अचल संधि में 3 संधियां आएंगी, C1, दूसरी गुम्फोसिस, तीसरी है सिंडाइल लेसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण या चल संधि में कंदुक खल्लिका संधि। ये जो कंदुक खल्लिका संधि होती है इसमें अस्थि का जो एक सिरा होता है वो गेंद की तरह रहेगा और दूसरा सिरा जो होगा वो प्याले की तरह रहेगा। तो जो गेंद वाला सिरा है वो जाके उस प्याले में, उस कैविटी में फिक्स हो जाएगा और जो गेंद वाली अस्थि है वो किसी भी दिशा में उसको हम घुमा सकते हैं। तो ऐसी अस्थि जो है वो हमें मिलेगी ह्यूमरस एवं अंश मेखला की ग्लिनोइड गुहा में और फीमर और श्रोणि मेखला की एसिटाबुलम गुहा में बीच में मिलती है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो ह्यूमरस अस्थि है ये जाके ग्लिनोइड कैविटी में फिक्स होती है। तो ग्लिनोइड कैविटी है ये और ये ह्यूमरस है, तो यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि बनेगी। और दूसरी है फीमर और श्रोणि मेखला। तो फीमर अस्थि जहाँ पर जुड़ रही है यहाँ पर एक गुहा होती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। तो ये जाके इसका गोल सिरा यहाँ पर फिक्स होगा फीमर का, तो यहाँ पर भी कंदुक खल्लिका संधि बनेगी। अब दूसरी संधि है खूंटीदार संधि। इसमें एक अस्थि जो होगी वो नुकीली रहेगी और दूसरी अस्थि उसमें एक गड्ढा होगा। तो जो नुकीली अस्थि है वो जाके उस गड्ढे में फिक्स हो जाएगी और जिससे हम उसे चारों ओर अपनी अस्थि को घुमा सकते हैं। तो ऐसी अस्थि जो है वो एटलस में तथा खोपड़ी की जो संधि होती है उसमें मिलेगी। तो वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा होता है इसका जो पहला भाग होता है, पहली कशेरुक जो होती है वो एटलस कहलाती है, इसी में जाके हमारी खोपड़ी फिक्स होती है। तो यहाँ पर खूंटीदार संधि रहेगी। तीसरी है कब्जा संधि। कब्जा संधि जो होती है इसमें एक अस्थि का उभार जो होता है वो दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस तरह फिट रहेगा, जैसे एक डोर एक ही दिशा में खुलता है उसी तरह ये उसमें जाके फिक्स हो जाएगी, जिसके माध्यम से हम उस अस्थि को एक ही दिशा में डोर की तरह मोड़ सकते हैं। चारों ओर नहीं घुमा सकते, केवल हम उसको एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो ऐसी अस्थि जो है वो कोहनी की अस्थि जो होती है इसको हम एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कब्जा संधि रहेगी। घुटने जो होते हैं हमारे,
इनको भी हम एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर कब्जा संधि रहेगी। उंगली के जो पोर हैं इनको भी हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, तो यहाँ पर भी कब्जा संधि रहेगी। अब अगली संधि है सैडल संधि या सैडल ज्वाइंट्स बोलेंगे इसको। तो इसमें क्या होता है, ये भी कंदुकखल्लिका संधि की तरह होती है, लेकिन इसमें ना तो पूरी गेंद बनेगी और ना ही पूरा प्याला बनेगा। ऐसी संधि जो है मनुष्य का जो अंगूठा होता है उसमें देखने को मिलेगी, ये अंगूठे में रहेगी सैडल ज्वाइंट्स। और पांचवी संधि है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स जो है इसमें एक अस्थि दूसरी अस्थि पर संधि जहाँ पर बनेगी वहाँ पर वो फिसलने का काम करेगी, वहाँ पर वह फिसलेगी। तो ऐसी अस्थि जो है वो रेडियस अल्ना, जो आप देख सकते हैं डायग्राम में, रेडियस अल्ना जो अस्थि है ये एक दूसरे पर फिसलती हैं। और कार्पल कलाई की जो अस्थियां हैं ये भी फिसलती हैं। तो कार्पल्स की अस्थियां और रेडियस अल्ना जो हैं ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये पूरी हो गई पूर्ण या चल संधि। इसके बाद दूसरा नंबर है अपूर्ण संधि का। अपूर्ण संधि या इसी को इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहेंगे। जो ऐसी संधियां होती हैं उनकी जो अस्थि, ये जो संधि रहेगी, ये अस्थि, इनकी जो अस्थि रहेगी वो उपास्थियों के द्वारा जुड़ेगी। इसमें अस्थियों के मध्य में सिनोवियल संपुट या लिगामेंट्स जो होंगे वो नहीं पाए जाएंगे, जैसे सिनोवियल फ्लूइड्स हो गया सिनोवियल कैविटी में, तो ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाएंगी। और इसमें जो लचीली अस्थि होगी वो थोड़ी बहुत गति करेगी, उसमें बहुत गति नहीं होगी। तो ऐसी अस्थि जो होती है ये पाई जाएगी प्यूबिस अस्थि के बीच में। श्रोणि मेखला जो हमारी होती है यहाँ पर ये प्यूबिस अस्थि होती है। आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, बड़े डायग्राम में ये पूरा ये भाग बना हुआ है वही वाला। तो यहाँ पर ये जो प्यूबिस अस्थि होती है इसके मध्य में जो संधि बनेगी वो अपूर्ण संधि रहेगी। इसके बीच में ये बहुत थोड़ी बहुत गति करती है, इसमें बहुत गति नहीं होती है। तो जो ऐसी अस्थियाँ ऐसी संधि रहेंगी वो अपूर्ण संधि कहलाएंगी। और कशेरुकाएँ जो होती हैं हमारी, वर्टिब्रल कॉलम का ये डायग्राम है, तो ये जो कशेरुकाएँ एक दूसरे से जुड़ती हैं इनके बीच में जो संधि बनेगी वो भी अपूर्ण संधि रहेगी, क्योंकि इनके बीच में भी जो गति होगी वो बहुत ही कम होती है। अब तीसरा नंबर है अचल संधि। अचल संधि जो होती है इसमें कोई भी गति नहीं होती है, ये 3 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहली है सीवन। सीवन संधि, ये संधि जो है हमारी खोपड़ी में पाई जाएगी। ऐसी संधियां, सीव मतलब आड़ी तिरछी लाइन। आप डायग्राम में देखिए, ये खोपड़ी का जो हिस्सा है इसमें 8 अस्थियां जुड़ती हैं, ये सब आड़ी तिरछी रहती हैं। तो ये जो संधियां इनके बीच में बनेंगी ये सीवन संधि कहलाएंगी। यहाँ पर ये मजबूत सफ़ेद तंतुमय ऊतक जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। अगली संधि है गोम्फोसिस। इस संधि में अस्थि का कुछ भाग दूसरी अस्थि के बीच सॉकेट में धंसा होता है, सॉकेट में धंसा होता है। और यह संधि मैंडिबल, प्रीमैक्सिलरी, मैक्सिलरी एवं दांतों के बीच में पाई जाएगी। तो हमारे जबड़े जो होते हैं यहीं पर मैंडिबल, प्रीमैक्सिलरी, मैक्सिलरी भाग रहते हैं, उनके बीच में ये गोम्फोसिस संधि बनेगी और दांतों के बीच में गोम्फोसिस संधि बनेगी। इनमें कोई गति नहीं होती है। और तीसरी है सिंडाइलेसिस। सिंडाइलेसिस जो है इस संधि में एक अस्थि दूसरी अस्थि की खांच में बैठेगी। तो इसमें आ जाएगी जबड़े की एथमॉइड और वोमर की संधि। तो दोस्तों ये थी संधि के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें